भंजनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय 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 सुखं कुरु फट् राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला राम रस पिए हनुमान सामत वाला। राम रस पिए हनुमान सामत वाला राम रस पिए हनुमान सामत वाला। राम रस पीवे हनुमान सामत वाला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला राम रस पिए हनुमान सामत वाला। रस पीवे हनुमान सामत वाला राम रस पिए हनुमान वाला। राम रस पीवेगा कोई धर्म धर्म वाला पीले पीले रहो। पीले राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला। पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम
रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 पूरे राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला पीले 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 पूरे राम रस प्याला पीले 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 राम रस प्याला जयकारा वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। कल आपने सुना सबने अपने अपने बल का बखान कर दिया, लेकिन हनुमान जी तभी कहा कि अगर जामवन जी आप कहे तो मैं त्रिकूट की सवानपुरी की पूरी लंका उठा के यहां ले आऊं। अपने बल का पूरा प्रताप सुना दिया और फिर जामन से कहने लगे, जामवंत मैं पूछे तो ही उचित सिखावन दीजे मोहि। कि मैं आपसे ही पूछता हूं कि मुझे क्या करना है। सुंदरकांड में पहले 2 श्लोकों में भगवान की वंदना की गई और तीसरे श्लोक के अंदर हनुमान जी की वंदना की गई। सुंदरकांड में चरित्र है हनुमान जी का, कथा है हनुमान जी की, लेकिन पहले 2 श्लोकों में तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं राम जी की। भक्त कब प्रसन्न होता है? जब उसके इष्ट प्रसन्न हो। और हनुमान जी चाहते हैं कि पहले उनके इष्ट की वंदना हो। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान का परिचय दिया कि भगवान कैसे हैं। शांतम, सबसे पहला गुण क्या बताया? केवल अपने आप को शांत करना सीख लो, ईश्वर का पहला गुण आपके अंदर आ जाएगा। कितना शांत स्वभाव है भगवान का। वनवास हो गया, पिता ने कहा भी नहीं, पिता एक बार बोले भी नहीं, केवल सूचना मात्र मिली और कैसे सब कुछ छोड़ के चल दिए। कितने शांत। सीता हरण हो गया तो अभी उद्विग्न नहीं हुए, एकदम शांत। ये व्यक्ति के अंदर पहला गुण आना चाहिए। छोटी छोटी सी बात के लिए हम उद्विग्न हो जाते हैं, एकदम क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। आप लाख पूजा करो,
कितना जब तक कर्म कर लो, लेकिन यदि आप में शांति नहीं आई, आपका मन बात बात पर क्रोध आ जाना, बात बात पर भड़क जाना। एक संत थे, बहुत तप किया, तब के बाद अपना आश्रम बना लिया कलकत्ता में जाके, वहां रहने लगे, बसने लगे। बहुत नाम हुआ, बहुत ख्याति प्राप्त की। एक दिन टीवी पर समाचार के अंदर उनका फोटो आया, तो उनका एक बचपन का मित्र था, उसने देखा और देखते ही पहचान लिया और मन में बड़ी इच्छा हुई कि मेरा मित्र इतना बड़ा महात्मा बन गया, इतना अच्छा संत बन गया, चलो एक बार जाके मैं भी दर्शन करा। तो पता खोजते खोजते पहुंच गए कलकत्ता, और कलकत्ता जाके ढूंढते ढूंढते उनके स्थान पर भी पहुंच गए। जाके मिले बड़े प्रेम से, मित्र ने भी पहचान लिया, अब संत हो गए हैं। बैठा उनके पास, कहने लगा महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, आप संत बन गए और उच्च कोटि के संत हैं, आपका नाम क्या है? महात्मा ने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम है शांतिनाथ। क्या नाम है? शांतिनाथ। बातें चल पड़ी पुरानी बचपन की, थोड़ी देर बातें होती रही। 10-15 मिनट बीते तो वो मित्र फिर कहने लगा महाराज मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, जरा अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? कहने लगे बताया भाई मेरा नाम है शांतिनाथ। फिर बात चल पड़ी, थोड़ी देर बातचीत चली, फिर थोड़े चुप हुए तो कहने लगा मेरी याददाश्त थोड़ी ज्यादा ही कमजोर हो गई, बुढ़ापा आने लग पड़ा है, जरा कृपा करके अपना नाम तो बता दीजिए। फिर बता दिया मेरा नाम है शांतिनाथ। भोजन के लिए पंगत लग गई, भोजन किया, भोजन करके दोनों मित्र फिर आके बैठ गए, बातचीत होने लगी। तो कहने लगे अच्छा स्वामी जी जरा अपना नाम बता दीजिए, क्या है आपका नाम क्या है? कहते अरे भाई कितनी बार बताया, इतनी भी याददाश्त नहीं, मेरा नाम है शांतिनाथ। कहते हैं आप थोड़ा विश्राम कर लें। विश्राम हुआ, विश्राम के बाद संध्या काल हो गई, अब चाय का समय हो गया, चाय आ गई, दोनों बैठ के चाय पीने लगे। तो चाय पीते पीते कहता है महाराज आपका नाम क्या है? अब तो महाराज सारी शांति चली गई, वही चाय का कप उठाया और भूला ही नहीं, क्योंकि ऐसी शांति मैंने कहीं देखी नहीं। तुझे मेरा नाम क्या है? इतना तप किया, इतना जप किया, लेकिन नाम के ही शांतिनाथ रहे, काम के शांतिनाथ बने नहीं। तो भगवान को पाना है तो पहला गुण, ईश्वर के अंदर जो गुण है, विवाह करते हैं, जब विवाह के लिए लड़का या लड़की खोज ली जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी लगन पत्रिका, जन्म पत्रिका लेके ब्राह्मण के पास जाते हैं और ब्राह्मण से क्या कहते हैं कि इसके गुण मिला दो। आपके यहां भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही करते हैं ना, दोनों की पत्रिका मिलवाते हैं कि गुण मिलते हैं या नहीं। अगर अधिक गुण मिल गए तो कहते हैं भाई ठीक है विवाह कर दो, गठबंधन कर दो, और अगर गुण नहीं मिले तो कहते नहीं भाई यहां ठीक नहीं। तो भगवान से अगर गठबंधन करना है, भगवान से विवाह करना है, भगवान को अपना बनाना है, तो भगवान के गुणों के साथ अपना मिलान करो। यदि आपके गुण भी मिल जाएंगे तो रिश्ता पक्का, फिर टूटने वाला नहीं।
कोई मना नहीं कर सकता, और अगर गुण नहीं मिलते तो फिर संबंध बनेगा या नहीं, इसमें शंका है। तो यहां पहले श्लोक में गुण बताए जा रहे हैं, और पहला गुण भगवान को पाना है तो पहला गुण जो भगवान का है वो अपने अंदर लाए। कौन सा? शांतम। शांत होना बड़ा कठिन है। जब मन शांत हो जाता है तो सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, और शांति की खोज में हर व्यक्ति भटक रहा है, शांति मिलती नहीं। और जब तक शांति नहीं मिलेगी आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले शांत होके बैठना सीखो। शांतम, फिर क्या कहा? शाश्वतम। भगवान सनातन है, सदा से है। जब से ये सृष्टि बनी, किसने बनाई सृष्टि? आपने या मैंने? किसने बनाई सृष्टि? तो उस ईश्वर ने बनाई, भगवान ने बनाई। और जो किसी वस्तु का सृजन करने से पहले है वही बना सकता है ना। तो भगवान सबसे पहले सनातन, सदा रहने वाले। और कल भी मैंने बताया था हम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उसके अंश हैं। तो यदि वो सनातन है तो हम भी, हर व्यक्ति सनातन है अपने आप को। मेरी आयु है मान लो 50 साल, 60 साल, 20 साल, तो मैं समझता हूं कि मैं यही 20 साल से हूं, ना इससे पहले था और ना आगे होने वाला हूं। इससे पहले भी कई जन्म हो चुके, भगवान गीता में यही कहते हैं अर्जुन को, और आगे भी कई होंगे। हम भी नए नहीं हैं, हम भी सनातन हैं। इस बात को जाने, और जब ये बात समझ में आ जाती है, जब इसको हम जान जाते हैं, तभी आदिगुरु शंकराचार्य के उस वाक्य की ओर चलते हैं, पुनरपि जन्म न पुनरपि मरणम। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक ऐसे कर्म करते जाते हैं कि बार 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 इस चक्कर में घूमना पड़ता। तो ईश्वर सनातन है, और हमको भी ये जानना है कि हम भी कौन है? सनातन है। उसी भगवान से जुड़े हुए, उसी के अंश, उससे विलग हुए हैं। और जब तक उससे मिल नहीं लेंगे, दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक शांत होना है। लेकिन कब? जब भगवान को प्राप्त करने के लिए हम शांत बनेंगे। अगर उद्विग्नता रहेगी तो केवल एक ही बात की कि भगवान को पाना है। तीसरी बात बताइए, अप्रमेय, शांतम, शाश्वतम, अप्रमेयम। भगवान की किसी से तुलना नहीं हो सकती। जिसकी तुलना हो जाए वो ईश्वर नहीं। तुलना उस वस्तु की जाती है जिससे सुंदर कोई दूसरी हो, और भगवान से सुंदर तो है ही कोई नहीं। भगवान से शक्तिशाली है ही कोई नहीं, भगवान से विस्तृत कोई है ही नहीं, भगवान से सनातन कोई है ही नहीं। तो तुलना किससे करें? दुर्गा सप्तशती के अंदर भी बड़ा सुंदर श्लोक आया है, केन उपमा हंतुते अस्य पराक्रमस्य रूपम च शत्रु भयकार्य तिहारे कुत चिते कृपा समर निष्ठुरता। कहते कि तुलना किससे करें? कोई आपके समान हो, आप जैसा हो तो उससे तुलना करें। ना कोई आपके समान रूप में, ना कोई बल में, ना कोई ऐश्वर्य में, ना कोई गौरव में, तो आपकी तुलना किससे करें? तो ईश्वर का तीसरा गुण क्या बता दिया? जो अतुलनीय है, अब प्रमाणों से परे है।
जिसके विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। हम रात भी चर्चा कर रहे थे सत्संग के बाद। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि स्वामी जी आपने तो भगवान को देखा होगा, आप तो उनसे मिले होंगे। हमने कहा हाँ भाई मिले हैं। कहते हमें भी मिला दो कोई प्रमाण। इसका तो प्रमाण दिया नहीं जा सकता। हम रात सुना रहे थे नारद भक्ति सूत्र का पहला श्लोक, उसमें लिखा है कि जो भगवान को पा लेता है वो गूंगा हो जाता है, मूकम स्वादवत, वो दूसरे को बता नहीं सकता। और ये बताने की वस्तु भी नहीं है। सो जाने ही दही जई जनाई, जिसको वो जानने दे, जो समझ पाए, दूसरा कोई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जानना है गोपी को शक्कर दी, एक मुट्ठी शक्कर मुंह में डाल ली, बड़ा आनंद आया, बड़ी मिठास आई, और उससे पूछो कि शक्कर कैसी लगी, वो बोल सकता है? वो केवल मुस्कुरा देगा, अपना आनंद लेगा। ऐसे ईश्वर जो है वो प्रमाणों से पड़े है। फिर बताया है अनघम। मैंने बताया कि ईश्वर के साथ साथ ये गुण हमारे में होने चाहिए। ईश्वर कौन है? जो निष्पाप है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। और हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमको भी निष्पाप होना पड़ेगा। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया। बहादुरपुर में कोई है ऐसा? तो बताइए मुझे। कोई है ऐसा जो ये कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया? 3 प्रकार के पाप हैं, लेकिन संसार में व्यक्ति एक ही पाप को गिनते हैं, बाकी को गिनते भी नहीं। जो पाप हमारे से शरीर के द्वारा हो जाते हैं, हम उनकी गिनती करते हैं, बाकी पापों को गिनते नहीं। 2 प्रकार के और भी पाप हैं, और शरीर के द्वारा तो बहुत थोड़े पाप होते हैं, बहुत कम पाप होते हैं। शरीर से ज्यादा पाप हमारी वाणी के द्वारा, जीवा के द्वारा होते हैं। इतना पाप हम शरीर से नहीं करते जितने जीव से करते हैं, और एक बार नहीं, दिन में सैकड़ों बार करते हैं। आज वो समय है कि 100 भी कहना थोड़ा है, दिन में 1000 बार व्यक्ति झूठ बोलता है। और आपको सरकार ने परमिट दे दिया, लाइसेंस दे दिया सबको झूठ बोलने का, सबकी जेब में आ गया। फोन कर रहे हैं बहादुरपुर में खड़े खड़े, और कहते क्या है, किसी से नहीं मिले, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। अब कोई प्रमाण तो है ना? पता लगता नहीं। हमारे जम्मू में ऐसी ही एक घटना घटी, महाराज सत्य घटना आपको बता रहे हैं। एक मंत्री ने किसी दूसरे मंत्री को कोई काम कहा था, तो फोन पर उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं भाई, आपको कोई काम कहा था, आपने किया नहीं। कहने लगे मैं दिल्ली गया हूं, 2-3 दिन में जम्मू लौटूंगा और उसके बाद कर दूंगा। समाचार पत्र में यह घटना छपी, सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। और उस मंत्री से वो भी कहने लगे भाई मैंने भी आपको एक काम कहा था। कहते मैं भी अभी श्रीनगर में हूं, बस कल जम्मू आ रहा हूं, आते ही कर दूंगा। और दोनों फोन अपने अपने गाड़ियों से कर रहे हैं। घटना क्या हुई कि किसको पता कि वो कहा और वो कहा। ये वाणी के पाप है। वाणी के द्वारा हम शरीर से ज्यादा पाप करते हैं। असत्य भाषण करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, अप्रिय वचन बोलते हैं, दूसरों को दुख देने वाली बातें करते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। अपशब्द बोलते हैं। ये वाणी के पाप है। हम कहा करते हैं कि 3 इंच की जवान 6 फुट लंबे आदमी का कत्ल कर देती है।
वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। वाणी ऐसी हो सामने वाले को भी आनंद आ जाए, अपने आप भी। कर्कश वाणी मत बोलो। शरीर से ज्यादा पाप वाणी के और वाणी से ज्यादा पाप मन के, जिनको हम गिनते ही नहीं। बिना किए कितनी बार हम दूसरे का अपकार करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं। मन सारा दिन अनेक बार क्या क्या पाप हम मन के द्वारा करते हैं। किसी किसी को देख के क्या क्या विकार आते हैं, कैसी कैसी ईर्ष्या, कैसा कैसा मत्सर, कैसा कैसा भेदभाव हमारे मन के अंदर उठता है। मन के पापों की तो गिनती ही नहीं है और निरंतर व्यक्ति करता रहता है। तो निष्पाप होने की संज्ञा ना मन के द्वारा, ना वाणी के द्वारा और ना शरीर के द्वारा, तीनों के द्वारा कोई पाप नहीं हो हमारे से, तब अपने आप को हम निष्पाप कह सकते हैं। जो भगवान का चौथा गुण बता दिया, अनघम, जो निष्पाप है और भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, तो हमको भी निष्पाप होना पड़ेगा। निर्वाण शांति प्रदम, मोक्ष देने वाले, निर्वाण देने वाले हैं भगवान। और हमें लालसा होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन का एक ही लक्ष्य मनुष्य जन्म मिला है, तो मैं ऐसे कर्म करके जाऊं कि मैं निर्वाण को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि संसार के अंदर पहली बात जो है, शांति प्राप्त करनी है, तो उसका एकमात्र साधन है कि जब तक आप निर्वाण की इच्छा नहीं रखेंगे, निर्वाण की ओर आपके कदम नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। निर्वाण शांति प्रदम, ये गुण बताए। अब भगवान किसके किसके द्वारा सेवित होते हैं? ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम, फणींद्र सेव्यम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, उसका संहार करने वाले शंकर, और फणींद्र जो शेष नाग स्वयं है, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। उनके द्वारा भी भगवान सेवित और पूजित होते हैं। और निरंतर ये तीनों के तीनों भगवान की सेवा में मगन रहते हैं। वेदांत वेद्यम विभु, सारे वेदों का सार, सारे वेदों का अंत जो है वो भगवान के नाम में समाया हुआ है। ये वेदों का अंत है। वेदों के द्वारा वे जानने योग्य हैं, सर्वव्यापक है। संसार में कोई स्थान ऐसा है जहां भगवान नहीं? बोलिए, कोई स्थान ऐसा है जहां भगवान नहीं? कोई जगह है ऐसी? हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं। लेकिन फिर भी जब पाप करता है, बुरा कर्म करता है, गलत काम करता है, तो छिप कर करता है या नहीं? तो उस समय भगवान वहां से गायब हो जाते या भगवान नहीं रहते। व्यक्ति ये समझता है कि भगवान नहीं देख रहे। संसार का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं कि जिसको भगवान नहीं देखते। आप कितना भी छिप जाओ, कितना भी छिपने का प्रयास करो, उससे छिप नहीं सकते।
बड़ा पुराना गीत है, आपने सुना होगा, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। इस भ्रम में नहीं रहना कि वो हमें नहीं देखता। संसार के लोगों से हम छिप सकते हैं लेकिन उससे नहीं छिप सकते। वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरे। जगदीश्वर जगत के ईश हैं, सबसे बड़े हैं। राम को सबसे बड़ा माना गया है। राम सबसे बड़े भगवान शंकर भी कल आपको बताया कि अपने कंठ में धारण करते हैं। कल आप शुरू में संकीर्तन कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 32 अक्षर हैं इस मंत्र में। भगवान शंकर इस पावन मंत्र का जप कर रहे तो देवता भी आ गए, दानव भी आ गए और मनुष्य भी आ गए। कहने लगे कि ये मंत्र हमें दे दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब लेने वाले 3 और मंत्र 1। भगवान कहते हैं भाई तीनों लेने वाले और एक साथ आए, किसको दूं और किसको नहीं। तो भगवान कहते हैं भाई तीनों में बराबर बराबर बांट देते हैं, जो जिसके हिस्से आ जाएगा वो मिल जाएगा। अक्षर हैं 32 और लेने वाले हैं 30। कैसे बांटेंगे? 3 में बांटना है, 10-10 देते हैं तो 30 हो जाता है, और 11-11 देते हैं तो रुकना हो जाता है। बांटे कैसे? बड़ी समस्या हो गई। 32 को 3 में कैसे बांटे? तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, कुछ तुम मेरे पास भी बचना चाहिए, तो 10-10 तुम ले जाओ, बाकी जो 2 अक्षर बचे वो मैं रखूंगा। तो 10-10 उनको दे दिए और 2 अक्षर रा और मा ये भगवान ने अपने पास रख लिए, शंकर जी ने। और वही राम कंठ में रखते हैं। जिसकी कंठ में राम है वहां विष प्रभाव नहीं करता। सदा राम को कंठ में रखो। राम आख्यम जगदीश्वरम, जगत के ईश हैं, संसार में बहुत बड़े हैं। जगत को राजी करना बहुत कठिन है, जगत को, संसार को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। कोई व्यक्ति नहीं कर सका, यहां तक कि जगदीश भी नहीं कर पाया। भगवान सबको प्रसन्न रख पाया? जब भगवान नहीं रख पाया तो हम कैसे रखेंगे? इस बात को समझ लो। जगत को राजी करना बहुत कठिन, कितना भी प्रयास कर लो आप नहीं कर सकते। लेकिन जगदीश को राजी करना, प्रसन्न करना बहुत सरल है। और एक जगदीश राजी कर लो, जगत अपने आप राजी हो जाता है। लेकिन हम करते क्या है? उसको राजी नहीं करते और जगत को राजी करने में लगे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। जितने भी मंत्र हैं सबके साथ ओंकार लगता है, प्रणव लगता है। सबसे पहले ओम बोला जाता है, लेकिन राम से पहले कहीं ओम लगा देखा? राम के साथ ओम शब्द सुना आपने? ओम राम नहीं कहते, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। भगवान शंकर जिसको सदा जपते हैं, वहां सहित जही जपे पुरारी। रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरु, देवताओं के गुरु हैं। माया मनुष्यम हरिम, और माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले हैं। ये माया ही भ्रति है।
हमें भ्रमित करती है, मनुष्य समझते हैं। लिखा है सब घट मेरा साइया, कोई घट खाली नहीं। ये घट है, मिट्टी के बर्तन है, और हर इस बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है? केवल भगवान राम बसे हुए, दूसरा कोई नहीं। कोई घट खाली नहीं, लेकिन फिर भी दिखता क्यों नहीं है? माया मनुष्य में हरे, उसने माया से हमें भ्रमित कर रखा है, उसकी माया का आवरण पड़ा हुआ है। सत्संग में आए तो ये माया हट जाती है, माया कट जाती है। कैसे कट जाती है? जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही पियला हो, उसकी बहुत ज्यादा नशे में हो गया हो, ज्यादा पी गया हो नशा, तो क्या करते हैं आप उसको? तो ये सत्संग जो है वही नशा है। उस नशे को उतारने के लिए नींबू का काम करता है, खटाई का काम करता है। और जैसे ही सत्संग में आए, माया दूर हो जाती है, माया हट जाती है। जब तक आप सत्संग में बैठे रहते हैं, जितनी देर यहां रहते हैं, संसार याद आता है आपको? कोई विकार याद आता है? कोई बुरा काम याद आता है? बोलो। उतनी देर उसका विस्मरण रहता है। क्यों? यहां आने से वो माया कट जाती है, हट जाती है, इसलिए उसका हमें स्मरण नहीं हो पाता। लेकिन जैसे यहां से उठते ही क्या होता है? फिर पकड़ लेती है, फिर जकड़ लेती है। क्यों? वो पकड़ते हैं या आप पकड़ते हैं? बोलो। जब आप सत्संग में आते हैं तो आपकी दृष्टि ऊंची होती है ना? आप नीचे बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, दृष्टि कहां है? हमें देख रहे हैं सब। दृष्टि ऊपर की ओर हुई या नहीं? सत्संग में आने से आपकी दृष्टि ऊंची होती है, लेकिन आप इसको ऊंचा बनाए नहीं रख सकते। जब यहां से बाहर निकलते हैं, यहां से जाते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं? किस पे दृष्टि जाती है? जूते उतार के आए हैं ना, पहली दृष्टि कहां जाती है? जूते के अंदर। और जैसे ही उसमें पांव डाला, माया फिर पकड़ लेती है, फिर जकड़ लेती है। यहां बैठे राम राम करते हैं और उठते ही घर की याद आ जाती है, अभी चाय बनानी है, अभी खाना पकाना, और स्वामी जी ने तो आज देर कर दी। यहां से आओ तो भी राम राम करते आओ, और जाओ तो भी उसका नाम। जहां छोड़ा, आपने बिजली वालों को देखा होगा, नंगी तारों को छू लेते हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, उनको करंट नहीं लगता। नहीं लगता। क्यों? उन्होंने अवरोधक बनाया हुआ है, लकड़ी के पटड़े पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। जब तक वो उस लकड़ी के पटड़े पर खड़े हैं, उनको वो करंट नहीं लगता, वो माया नहीं पकड़ती। लेकिन जरा सा पैर हटाए ना, धरती को लगाए, जहां अर्थ हुए उसी समय कैसे पकड़ लेती है। यही परिस्थिति हमारी है। जहां भगवान का नाम लेना छोड़ा, माया पकड़ लेगी, और अगर नहीं छोड़ा तो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माया केवल आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती है, हम भी तो आपके बीच में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं, हमारे भी चारों तरफ घूमती है, और बहुत तेजी से घूमती है। लेकिन हम उसका नाम छोड़ते नहीं, कभी उसको पकड़े रहते, इसलिए माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो यहां लिखा है माया मनुष्यम हरि। ऐसी श्री राम को दोनों हाथ जोड़ के सब प्रणाम करो, नमस्कार करो। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। ऐसे रघुकुल के श्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि भगवान राम को हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदे। और हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना करें भगवान से? हे रघुनाथ जी, हे प्रभु,
मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या इच्छा है। सत्यम वदामि च भवान अखिलंतरात्मा, कि मैं ये सत्य कहता हूं हे भगवान, मुझे ये ज्ञान हो गया, भान हो गया, मैं ये जान गया कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी आत्मा में आप ही बसते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लो, जान लो। संसार के झगड़े कब होते हैं? जब हम दूसरा व्यक्ति किसी को समझते हैं, अपने से अलग समझते हैं, तभी झगड़ा है। कभी अपने आप से भी कोई झगड़ा करता है, अपने आप से भी लड़ता है। जब तक हम दूसरा समझते रहेंगे, सबके अंदर एक ईश्वर को नहीं समझेंगे, तभी तक झगड़ा रहेगा। और जब ये बात समझ आ जाएगी कि जो मुझ में है वो तुम में है, तो झगड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सबके अंतरात्मा में भगवान ही है। और जब ये बात हो जाए तो किसी से वैर नहीं, कोई स्प्रेहा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अपने हृदय में एक ही इच्छा रहे, एक ही बात रहे कि अब तो मुझे भगवान की शरणागति करनी है, भगवान की शरण में रहना है। और मांगना क्या है? भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगम निर्भरा में। हम भगवान के पास आके मांगते हैं वो वस्तु जो हमें कहीं भी मिल सकती है, कोई भी दे सकता है। और उस वस्तु से कल्याण नहीं होने वाला। भगवान के पास आओ, ईश्वर के पास आओ, तो भगवान से क्या मांगो? भक्ति। पहली वस्तु मांगो भक्ति। जब भक्ति आएगी तो भाव आएगा, भाव आएगी तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो लगन होगी, प्रेम होगा, और फिर मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। लेकिन भक्ति तो कोई मांगता ही नहीं। किसी को लड़का चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बहू चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। केवल यही वस्तुएं मांगने के लिए आते हैं। यहां लिखा है भक्ति, भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भरा में, कि आपके चरणों में मेरी भक्ति, मेरी प्रीति बनी रहे। निर्भरा में कि हे भगवान, मुझे अपने ऊपर निर्भर बना लीजिए, संसार के लोगों पे नहीं। संसार का व्यक्ति कितना देगा और देने के बाद बार बार गिनाएगा। गिनाता है या नहीं? लेकिन भगवान ने आपको इतना दिया, जन्म से लेके आज तक की अगर आप गिनती करो, लेकिन कभी गिनाया, कभी आपको जताया कि मैंने आपको इतना दिया है? सबसे पहले ये शरीर ही देखो, इसकी कीमत ही लगाओ तो कितने करोड़ का आपका शरीर है। एक एक अंग की कीमत लगाओ। कोई उसका अंत है देने का? लेकिन हम इतने कृतज्ञ नहीं, जिसने इतना दिया उसके लिए तो कभी समर्पित नहीं होते, उसका धन्यवाद नहीं करते। और जो बहुत थोड़ा थोड़ा संसार के लोग देते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं। जितना हम लोगों की शरण में जाते हैं, उतना भगवान की शरण में आ जाएं तो जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। और क्या मांगे? कामादि दोष रहितम कुर्वाण संचय, कि हे भगवान, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दोष हैं, इनसे रहित कर दो। ये विकार मेरे मन से हट जाए। बात भक्ति मांगो, जब भी मंदिर जाओ, इन विकारों से रहित होना मांगो, जाओ तो देखो कैसा आनंद जीवन में आ जाएगा, शांति आ जाएगी। जितने भी सुख साधन है, जितनी सुविधाएं हैं, जो भी वस्तु आप लाते हैं संसार में, किस लिए लाते हैं?
कि हमें उनसे आनंद प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। लेकिन वो कितनी देर मिलती है? बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन यदि आपको भक्ति मिल जाए, आप देखते हैं एक महात्मा है, संत है, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को स्थान नहीं, फटे पुराने चीथड़े पहनता है और रहता है कहां? टूटी फूटी घास की छप्पर वाली कुटिया में। लेकिन चेहरा देखो तो कितना आनंदित, कितनी मुस्कान में, कितना प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न रहता है? कुछ ना होते हुए भी वो इतना प्रसन्न क्यों है? उसके हृदय में भक्ति है, काम आदि विकार नहीं है। और जिसके पास ये नहीं, उसके पास आनंद ही है। वाह 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 फकीरा दी वाह वाह रे मौज 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 फकीरा दी। चबीना कभी तो चापे चना चबेना कभी तो चाबी चना चबीना कभी तो चापे चना चबेना कभी तो चाबी चना चबीना कभी लपे लावे खीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी भारी मौज फकीरा दी वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी। चना चबीना मिल गया तो उसी भी प्रसन्न है, उसी को खा रहे हैं। और कभी देखो क्या क्या मिठाई, कभी लप्पे लाए खीरा। लेकिन दोनों हालात में एक जैसी स्थिति है, एक जैसे प्रसन्न है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तोड़े शाल दुशाले कभी तोड़े शाली डाले वाह वाह रे मौज फकीरा दी 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी।
खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते। फिर भी चाल अमीनों की वाहवार मौज फकीरा दी, 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 वाहवार मौज फकीरा दी। तभी तो रहते रंग महल में, कभी 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 तो रहते रंग महल में। कभी है गली अहीना दी, वाहवार मौज फकीरा 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 दी। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना आई है। अतुलित बलधाम, हनुमान जी का स्वरूप कैसा? शीला अतुलित बलधामम, जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, उस अतुलनीय बल के जो धाम है, संसार में कई प्रकार के वीर बताए गए हैं। कोई कर्मवीर है, कोई धर्मवीर है, कोई युद्ध वीर है, कई प्रकार के वीर हैं। कोई सत्यवीर है और आजकल तो झूठे वीर भी हैं, और कोई सिर्फ तस्वीर है, यानी चित्र में ही वीर है। अलग अलग एक एक गुण आप पाएंगे। कोई दानवीर है, लेकिन एक हनुमान जी के अंदर सारे ही ये गुण हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया? महावीर। हनुमान चालीसा पढ़ते, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अतुल्य बल है, अतुलित बल के धाम है, हर प्रकार से जो वीर हैं, दान देने में भी, कर्म करने में भी, बल में भी, ज्ञान में भी। हेमशीला बदेह, शरीर कैसा है? कल आपने सुना, कनक वर्ण, कंचन वर्ण विराज सुबीसा, कानन कुंडल कुंचित केसा,
सोने जैसा रंग है हनुमान जी का। हिमशीलाभ देहम, जैसे स्वर्ण का कोई पहाड़ी खड़ा हो गया, पूरे का पूरा पर्वत ही सामने आ गया हो, कैसे हनुमान जी हैं। हिमशीलाभ देहम। और काम क्या करते हैं? धनुज वन कृशानु, जो दुष्टों का वन बना हुआ है उस पूरे के पूरे वन को ही जला डालते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे हनुमान जी हैं। दुष्टों के पूरे वन का ध्वंस कर डालते हैं। उनके लिए अग्नि रूप ही, साक्षात अग्नि रूप, कैसे जाके पूरी की पूरी लंका जला डाले। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में भी बहुत अग्रणी है। उनके ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं, खाली बल हो और बुद्धि नहीं हो तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। और बल के साथ बुद्धि भी है तो हनुमान जी ज्ञानियों में भी पूजे जाते हैं, ज्ञानियों के भी अग्रणी माने जाते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और एक नहीं दो नहीं सकल गुण निधानम, हर गुण है हनुमान जी के अंदर। जो गुण एक पूर्ण पुरुष में पाए जाने चाहिए वो सारे के सारे गुण अकेले हनुमान जी में ही विद्यमान है। सकल गुण निधानम वानराणाम आधीशम, वानरों के स्वामी हैं, वानरों के अधिपति हैं। वानरा नाम आधीशम, और सबसे बड़ा हनुमान जी का परिचय, उनका गुण क्या बता दिया? रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्त हैं। और जो हरि का प्यारा वो सबका प्यारा। जिसको भगवान प्यार करे, जिसको भगवान प्रेम करे, संसार के हर प्राणी को उससे प्रेम करना ही पड़ता है। और भगवान ने तो हनुमान जी को अपना ही बना लिया। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, जो वायु पुत्र है उनको मैं प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ के।